छत्रपति शिवाजी महाराज, एक योद्धा का उदय। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। महाराष्ट्र की धरती वीरों की धरती है। यहाँ की मिट्टी में जन्मे कई महान योद्धाओं ने इतिहास रचा है। यहाँ जन्म हुआ एक महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी वीरता और नेतृत्व ने उन्हें अमर बना दिया। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। यह दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। शिवाजी महाराज ने छोटी उम्र से ही नेतृत्व के गुण दिखाए। वे अपने साथियों के बीच हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने मुगल शासन के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी हिम्मत और दृढ़ता ने उन्हें एक महान योद्धा बनाया। शिवाजी महाराज एक कुशल योद्धा थे। उनकी युद्ध कौशल और रणनीतियां अद्वितीय थीं। वे गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। उनकी रणनीतियों ने दुश्मनों को कई बार चौंकाया। उन्होंने मुगलों को कई बार हराया। उनकी विजय गाथाएं आज भी प्रेरणा देती हैं। उन्होंने रायगढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया। यह किला उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। शिवाजी महाराज ने एक मजबूत सेना का गठन किया। उनकी सेना ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उन्होंने नौसेना का भी निर्माण किया। उनकी नौसेना ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने किसानों और व्यापारियों की रक्षा की। उनके शासन में सभी सुरक्षित और समृद्ध थे। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक कुशल प्रशासक भी थे। उनकी प्रशासनिक नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने एक न्यायप्रिय शासन की स्थापना की। उनके न्याय ने लोगों का दिल जीता। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला। शिवाजी महाराज का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उनकी गाथाएं सदियों तक गूंजती रहेंगी। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। शिवाजी महाराज का सपना था एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र का। उन्होंने अपने जीवन को इस महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति बने। इस समारोह ने उनके नेतृत्व को औपचारिक रूप से मान्यता दी। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। यह एक ऐसा राज्य था जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक था। यह स्वराज्य न्याय, धर्म और स्वतंत्रता पर आधारित था। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में न्याय की स्थापना की। शिवाजी महाराज ने एक ऐसी सेना बनाई जो जाति और धर्म से ऊपर थी। उनकी सेना में सभी को समान अवसर दिए गए। उन्होंने योग्यता को महत्व दिया। उनके दरबार में विद्वानों और योद्धाओं को समान सम्मान मिला। उन्होंने किलों का जीर्णोद्धार करवाया और नए किले बनवाए। इन किलों ने उनके राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। इन योजनाओं ने समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया। शिवाजी महाराज ने किसानों को ऋण दिया और सिंचाई की सुविधा प्रदान की। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहन दिया। उनके शासनकाल में व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। यह विस्तार उनकी कुशल रणनीति का परिणाम था। शिवाजी महाराज के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने उनके सपनों को आगे बढ़ाया। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की विरासत को जीवित रखा। पेशवाओं का स्वर्णिम युग। शिवाजी महाराज के बाद पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। पेशवाओं ने साम्राज्य का विस्तार किया और उसे समृद्ध बनाया। बाजीराव प्रथम एक महान पेशवा थे। वे एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य को भारत की एक प्रमुख शक्ति बनाया। पेशवाओं के शासनकाल में कला, साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ। मराठी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। पेशवाओं ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। सेक्शन 4, पानीपत का तीसरा युद्ध, एक मोड़। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह युद्ध 1761 में मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मराठाओं के लिए एक बड़ा झटका था। इस युद्ध में मराठा सेना को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के कई कारण थे। मराठा सेना को लंबी दूरी तय करके युद्ध स्थल तक पहुंचना पड़ा था। दूसरी ओर अफगान सेना तरोताजा थी। इसके अलावा मराठा सेना में फूट थी। पानीपत की हार ने मराठा साम्राज्य को कमजोर कर दिया। सेक्शन 5, मराठा कला और संस्कृति की विरासत। मराठा साम्राज्य अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है।
मराठाओं ने कई भव्य किले और मंदिर बनवाए। इनमें से कुछ किले आज भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। मराठा स्थापत्य कला में हिंदू और मुस्लिम शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। मराठा चित्रकला अपनी सुंदरता और जीवंतता के लिए प्रसिद्ध है। मराठा साहित्य में धार्मिक ग्रंथों से लेकर ऐतिहासिक वृत्तांतों तक कई रचनाएं शामिल हैं। मराठी भाषा का विकास मराठा शासनकाल में हुआ। मराठा संस्कृति आज भी महाराष्ट्र और भारत के अन्य हिस्सों में जीवित है। सेक्शन 6, मराठा साम्राज्य का पतन, एक युग का अंत। यह वह समय था जब एक महान साम्राज्य का अंत हो रहा था और एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। पानीपत की हार के बाद मराठा साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। इस हार ने मराठाओं की शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया और उनके आत्मविश्वास को भी हिला दिया। आंतरिक कलह और अंग्रेजों की चालों ने साम्राज्य को और कमजोर कर दिया। मराठा सरदारों के बीच आपसी संघर्ष और सत्ता की लालसा ने भी इस पतन को तेज कर दिया। अंग्रेजों ने मराठा सरदारों को आपस में लड़ाया और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। उनकी कूटनीति और सैन्य शक्ति ने मराठाओं को परास्त कर दिया। 1818 में अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। इस विजय ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को और मजबूत कर दिया। हालांकि मराठा साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन मराठाओं की वीरता और राष्ट्र प्रेम की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी गाथाएं आज भी भारतीय जनमानस में जीवित हैं। शिवाजी महाराज, पेशवाओं और अन्य मराठा योद्धाओं ने अपने साहस और बलिदान से भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी विरासत आज भी हमें गर्व और प्रेरणा देती है।